हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप अगर ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, ऐसा क्या लाइफ मिशन है आपका, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह गाइज़ बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप की एनर्जीज़ है, दोनों टाइप की एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और गाइज़ आज थोड़ा वीडियो में आपको आवाज़ सुनाई दे सकता है, बिकॉज साइड में ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो आवाज़ आपको आएगी, उसके लिए थोड़ा सॉरी, राइट। तो देखिए गाइज़, आज का जो है रीडिंग का टॉपिक, आप यहाँ पर आए हो बिकॉज जो फर्स्ट कैटेगरी है उन्होंने पास्ट में कुछ साधनाएं की थी, कुछ तपस्याएं की थी गाइज आपने, जो कि आधा अधूरा रह गया और इस लाइफ टाइम में आकर आपको पूरा करना है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, आप इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो गाइज, या जस्ट आपकी कोई स्पिरिचुअल इंडिविजुअल जर्नी है। समटाइम्स ये होता है गाइज कि आपकी इंडिविजुअल जर्नी होती है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझ लेते हैं, बिकॉज वो इंसान आपको ट्रिगर करके अवेकन करता है तो लोग उसे ही ट्विन फ्लेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जस्ट एक माध्यम होता है और आपकी खुद की एक अलग जर्नी होती है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, राइट। तो देखिए, ये जो भी आध्यात्मिक लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि आपका जन्म इस धरती पर कुछ खास पर्पस लेकर हुआ है, कुछ विशेष कार्य करने के लिए हुआ है, तो आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल भी सही बता रही है। और जो भी लोग लाइफ पर्पस लेकर जन्म लेते हैं गाइस, उन्हें बचपन से ही हमेशा ये लगते रहता है कि वो कुछ ना कुछ अलग हैं, दूसरे लोगों से वो अपने आप को अलग फील करते हैं। अगर वो फ्रेंड्स में भी जाते हैं, बचपन में छोटे होते हैं, किसी के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं, घर के सिबलिंग्स होते हैं, या फिर खुद के पेरेंट्स, उन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि इन लोगों से मैं कुछ ना कुछ अलग हूँ, इनके साथ मेरी वाइब्स मैच नहीं हो पाती हैं, इनके साथ मैं घुल मिल तो जाती हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे यही लगता है कि शायद मैं अलग हूँ, इन लोगों से अलग हूँ। ये अगर आपको बचपन से ही लगता था और अभी भी लगता है गाइस, तो यस, आपको यूनिवर्स ने चुना हुआ है किसी खास उद्देश्य के लिए। यहाँ पर आप आए हो, आपका एक अवतार सेल्फ है, ये वाली एनर्जीज है गाइस यहाँ पर, राइट। और जो भी ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं गाइस, इनको बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, और ये मतलब छोटे होते हैं ना, तभी से ये अध्यात्म से जुड़े होते हैं। देवी देवताओं की तरफ इनका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। मंत्रा चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, या बचपन में ही कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सच हो जाता है, या ऐसा कुछ ना कुछ विजनरी उन्हें आती रहती है। अगर आपके साथ भी ये हुआ है, बचपन से होते आ रहा है गाइस, तो ये जो एनर्जी अपडेट है वो आप ही के लिए है कि आपका ये कार्य है यहाँ पर कि आपको लोगों को हील करना है आपके गाइडेंस के माध्यम से, या तो फिर आप रेकी हीलर, रेकी मास्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। आप आपकी बातों से भी लोगों को हील कर सकते हो, आपकी एनर्जी से लोगों को आप फिज़िकली भी हील कर सकते हो। अदर जो भी उनके लाइफ की सिचुएशंस है उसे हील करने के लिए आपको कार्य सौंपा हुआ है यूनिवर्स ने। ये मैसेजेस है गाइज यहाँ पर। और जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, जो कंफर्म है गाइज आपको, तो आप दोनों का एक सोल पर्पस है यहाँ पर। आप दोनों को एक होकर यहाँ पर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ देना है आपको। दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा कार्य करना है आपको, जहाँ पर बहुत बड़े बदलाव लेकर आना है आपको। चाहे वो कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर आप दोनों मिलकर कार्य कर सकते हो। कहीं पर चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर आप कार्य कर सकते हो, एनिमल वेलफेयर्स में आप कार्य कर सकते हो, एनजीओज़ में आप जुड़ सकते हो। आप अकेले भी कर सकते हो और दोनों मिलकर भी कर सकते हो गाइज़, लेकिन आपको ऐसे ही कार्य करना है जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। ज़रिया, सिचुएशन कुछ भी होगा, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। उसके बाद है गाइज़, आपको यहाँ पर लोगों को असेंड करने के लिए भेजा गया है।
पहले आपका असेंशन किया गया, आपको असेंड किया गया है और उसके बाद आपको ये कार्य सौंपा है कि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए और आप लोगों को असेंड कीजिए हायर डायमेंशंस में, राइट। हम अब 3D में हैं, जो कि सब लोअर डायमेंशन है हमारा 3D, राइट। उसके ऊपर जो 4D होते हैं, 5D, 6D, 7D, 8D, 12D, बहुत आगे है गाइज, बहुत आगे तक के डायमेंशंस होते हैं। अब जैसे जैसे हायर डायमेंशंस में चले जाते हो, आपको सत्य का पता लगता है। सत्य क्या है? यहाँ पर हम आप जो आमने सामने बैठकर बोलते हैं या आप जो सुनते हो, जो कुछ भी चल रहा है, ये सब इल्यूजन है, ये भ्रम है, राइट। ये हमारी जर्नी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ये आपको तभी पता चलता है जब आप हायर डायमेंशंस में चले जाते हो, आगे आगे आप बढ़ते हो। तो ये एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स हायर डायमेंशंस में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, जिन्होंने भी अपने आप पर अच्छे से इनर वर्क किया है, काम किया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5D 7D की भी एनर्जीज़ है गाइस, बहुत रेयर है लेकिन। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं अपने साधना से आगे बढ़ने का। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नेगेटिविटी है, रोना धोना, सेपरेशन, क्यों मुझे धोखा मिला, थर्ड पार्टी को ब्लेम करना, ये एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो आप लोगों को ये अब आपका स्टार्टिंग फेज़ है गाइस, इससे आगे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन होता है, जो भी आपका लाइफ पर्पज़ लेकर, हायर लाइफ पर्पज़ लेकर आप आते हो गाइस यहाँ पर, तो ये कुछ महीनों का खेल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आपको वक्त देना होता है, सालों साल बीत जाते हैं अपने आप को असेंड करने में। तो आप जितना ज़्यादा शिद्दत से डेली ये इनर वर्क करते हो, मेडिटेशंस करते हो, प्रॉपरली अपने आप पर काम करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, शैडो वर्क करते हो, उससे धीरे 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 आपका असेंशन होता है, राइट। और आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो गाइस। और ये सब डिवाइन के हिसाब से ही होगा, कब क्या होना है आपके हाथ में बस इतना ही होता है, इनर वर्क करना। इनर वर्क मतलब अपने आप पर काम करना गाइस, आपके शैडो साइड्स जो भी है, बचपन में जो भी चीज़ें आपको दिक्कतें देती थी, जो भी चीज़ों से आपको डर लगता था, ये आपका शैडो साइड होता है गाइस, जो हम दुनिया से छुपा लेते हैं, राइट। दिखाते नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन वो होती है। फोबियाज़ होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये आपके शैडो साइड पर आपको काम करना है मेडिटेशंस के थ्रू, राइट। तो ये आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि धीरे 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 आपका असेंशन हो सके। तो कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पर आए हैं गाइज, बहुत बहुत हायर एनर्जीज़ हैं। आपको लोगों की सेवा करनी है, गाइड करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है, यही आप दोनों का लाइफ पर्पज़ है। या तो आपका इंडिविजुअल लाइफ पर्पज़ यहाँ पर हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हो, ये भी आपका लाइफ पर्पज़ है। आप एडवोकेट हो सकते हो, ये भी आपका लाइफ पर्पज़ है। प्रोफेसर, टीचर्स, ये जो भी है गाइस, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई साइकिक मीडियम हो सकता है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर रीड कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हो गाइस, चाहे गाइडेंस के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपका लाइफ पर्पस है, लोगों को सही राह दिखाने के लिए और आपको खुद को भी असेंड करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और अगर आप सही आगे बढ़ते हो तो मोक्ष के दरवाजे आपके लिए खुले होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, जो कि बहुत प्यारा मैसेज मुझे मिला है। वाओ, क्लेम कीजिए, अगर आप मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हो ज़रूर क्लेम कीजिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अब बढ़ते हैं गाइस सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरीज ऐसे है गाइस कि देखिए, आपका यहाँ पर खास करके कुछ लाइफ पर्पस नहीं है, राइट। आप यहाँ पर आए हो, आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म किसी इंसान के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ चुके थे, जो कि पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हो सके। और यहाँ पर जो कर्म बंधन है वो इस तरीके के है कि आपने भी शायद किसी का दिल तोड़ा, किसी को धोखा दिया, ये भी कर्म बंधन दिखाई दे रहा है। और दूसरा है कि आपको किसी ने पूर्व जन्म में धोखा दिया या कुछ भी किया, आपके साथ भी हुआ है और आपने भी किया है, ये वाली एनर्जीज है गाइज यहाँ पर। तो आप आपके जो कर्म बंधन है उसे काटने के लिए आए हो, कार्मिक साइकिल्स को बैलेंस करने के लिए आए हो और अपने आप को भी आगे बढ़ाना है गाइज।
लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी है ना, इन लोगों ने पास्ट में पूर्व जन्म में कुछ ऐसा साधनाएं नहीं की है जो फर्स्ट कैटेगरी में है, जिन्होंने पूर्व जन्म से चलते आ रहे हैं साधना करते हुए। लेकिन अब ऐसे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्हें पास्ट बर्थ में तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस बर्थ में आपको ये मौका दिया गया है, चांस दिया गया है कि आप अपने आप को असेंड कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, और जो भी मैंने पहले एक्सप्लेनेशंस दिए हैं वो सब आपको करना है। शैडो वर्क आपको करना है। आपके जो भी इश्यूज़ है, आपका जो पूर्वजों का लीनिएज जो पैटर्न होता है वो चलते आ रहा है, वो आपको ब्रेक करना है, चेन्स को ब्रेक करना है आपको। तो आप ये ज़रूर कीजिए आपके इन वर्क के माध्यम से। इससे होगा क्या कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगी, और हर एक इंसान को ये, मतलब हर एक इंसान के पास ये शक्ति होती है, पावर होते हैं कि वो अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से अपने आप को मोक्ष तक ले जाए, राइट। तो ये हर एक इंसान को दी जाती है गाइज, ब्लेसिंग्स बोलिए या जो कुछ भी। लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, यहीं पर भटक जाते हैं, प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलता है, या तो वो खुद नहीं चाहते हैं, ये अलग बात है, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज है गाइज यहाँ पर कि आप यहाँ पर आए हो बस कर्म बंधन को तोड़ने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपको भी मौका दिया गया है कि आप भी अपने आप पर काम कीजिए। तो यही है गाइज आज का जो एनर्जी अपडेट है। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइज, तो एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए और आगे आगे बढ़ते रहिए। महादेव जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ बनी हुई है। आपके जो भी इष्ट देवी देवता है उनकी ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर राधा जी, कृष्णा जी की भी एनर्जीज़ है गाइस, तो वो भी आपके साथ बने हुए हैं। तारा माँ की एनर्जीज़ हैं, ब्रह्मा जी की एनर्जीज़ है गाइस, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और हमेशा हमेशा खुश रहिए आप सब लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल।